अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारा अरेबिक कैलीग्राफी का सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारी अभी सिर्फ एक क्लास हुई है। अभी हमारी 6-7 क्लासेस बाकी हैं। तो हरूफ तहजी जो हमारे लेटर्स हैं अलिफ से या तक के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे हरकात और तश्कीलात। तो पहले हम हरकात को देखते हैं। हरकत में हमारे लेटर्स आते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, जज़म, मद, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। तो ये सारे लेटर्स हमारे हरकत में आ जाते हैं। तो हरकत को लिखने के लिए हमें जो लेटर्स का हम यूज़ करते हैं हरकत में, सबसे पहले हम ज़बर को देखेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे। तो ज़बर को लिखने के लिए हम पेन की निब जैसे हम हमेशा रखते हैं इसी तरह रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह हम पेन की निब को रखेंगे और उसे नीचे लाते हुए इस तरह, ये होता है हमारा ज़बर। ठीक है, इस तरह हम ज़बर को बनाते हैं थोड़ा तिरछा करके। ये हमारा लगभग 70 to 80 डिग्री का होता है, जिसकी जो हमारी इसकी शेप होती है। और इसको हम अगर डिजाइन में बना रहे हैं तो डिजाइन में हम इसको बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से, एंड साथ ही हम इसको यहाँ से कर्व कर देंगे इस तरह जैसे हम इसको हल्का सा कर्व कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा डिजाइन में हो जाएगा। ये है हमारा डिजाइन का ज़बर एंड ये हमारा सिंपल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो ज़बर बनाएंगे तो सेम एक ज़बर के ऊपर दूसरा ज़बर लगा देंगे इसी तरह। तो ये हो गई हमारे दो ज़बर। इस तरह बना रहे हैं तो इसी तरह ऊपर लगा देंगे एक और इस तरह। ये हो गए हमारे दो ज़बर। ज़ेर भी हम इसी तरह लगाएंगे सेम, बस ज़ेर को हम नीचे लगाते हैं और ज़बर को लेटर के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद है हमारा पेश। तो पेश के लिए जैसे हमने वाव बनाया था, तो पेश को बनाने के लिए हम वाव को देखेंगे। वाव को हमने किस तरह बनाया था, वाव को हमने इस तरह बनाया था, इस तरह करके, इस तरह हमने वाव को बनाया था। अब हम पेश को जो बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा। इस तरह हम पेश की शेप को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम इस तरह कर्व बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे और यहाँ से ऐसे, ये हो गया पेश। यहाँ से इसी तरह हमारा ये तिरछा होना चाहिए, यहाँ से हमने इसे बारीक नहीं करना। ठीक है, चाहे तो बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह बेहतर लगता है। तो ये हमारा पेश हो गया। और अगर हम दो पेज बना रहे हैं तो दो पेज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम पेज बनाएंगे, ये हो गया हमारा पेज। और दो पेज बनाने के लिए हम यहाँ से इस तरह करेंगे थोड़ा सा और इसको आगे लेकर जाएंगे और यहाँ से भी कर्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दो पेज। लेकिन जो मुझे पसंद है, जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले हम वही मेथड से पेज बनाएंगे, पेज। एंड दूसरा पेज बनाने के लिए मैं इस पे इस तरह लगा दूंगी यहाँ से, और यहाँ से हम इसे बारीक कर देंगे
ये हो गए हमारे दो पेश, ये भी हमारा दो पेश है और ये भी। अरेबिक में जबर को तो हम फतहा बोलते हैं एंड पेश को दम्मा बोलते हैं और जेर को हम अरेबिक में कसरा बोलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, फतहा दम्मा, ठीक है। एंड जेर को हम बोलेंगे कसरा। ये हो गए हमारे। एंड इसके बाद जो हमारी और हरकत हैं तो उसमें है हमारा एक शद है, शद यानी कि तशदीद। तो तशदीद को बनाने के लिए जैसे हम अमूमन अल्लाह का नाम लिखते हैं, अल्लाहु लिखते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन सब में हम अल्लाह का यूज़ करते हैं। तो वही वाली शेप हमारी तशदीद की होती है। तशदीद को बनाने के लिए हम इसी तरह लिप को रखेंगे ऊपर से बारीक, इस तरह बनाएंगे। बीच वाली लाइन को साइड वाली लाइन से थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा फासला होगा इनमें ऊंचाई नीचाई का, ठीक है। यहाँ से ये देखिए इतना मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की साइड। एंड इसका सेकेंड स्ट्रोक यहाँ से इसी तरह बनाएंगे जितना कि हमने फर्स्ट वाला बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तशदीद, ठीक है। इसको तशदीद बोलते हैं यानी कि शद, शद्दा, ठीक है। ये हो गया हमारा तशदीद। एंड इसके अलावा और जो हमारी हरकत हैं उसमें आ जाता है हमारा जज़म। तो जज़म यानी कि सुकून, जिस हरूफ पर जज़म हो उसे पहले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो जज़म को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। एंड हम इसको यहाँ से कर्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जज़म, ठीक है। ये हमारा जज़म हो गया। एंड अगर हम इसको स्टाइल में बनाएंगे तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं इस तरह। ये हो गया जज़म, ठीक है। एंड इसके अलावा हम और खड़ा ज़बर का यूज़ करते हैं। खड़ा ज़बर को बनाने के लिए हमें ऊपर से उसको ठीक लेना होगा एंड नीचे से वो थिन होगा। तो पेन की निब को हम इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा तिरछा लेते हुए नीचे कर देंगे, लेकिन ये नीचे से हमारा बारीक होना चाहिए। अगर हम कलम का यूज करते हैं तो बहुत परफेक्टली आता है ये है हमारा खड़ा ज़बर, इस तरह हम खड़ा ज़बर को बनाएंगे। एंड इसके बाद आता है हमारा मद। तो मद को बनाने के लिए हम सिंपल जिस तरह हम सीन बनाते हैं तो उसी तरह हम इसको लेकर जाएंगे। इस तरह हम एक चांद की तरह एक शेप क्रिएट कर देंगे एंड यहाँ से हम इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको कर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कर्व करने के लिए हमें ये वाला मेथड नहीं यूज करना। यहाँ से कर्व करने के लिए जैसे हमने जज़म में किया इस तरह करेंगे, इस तरह हम जज़म बनाते हैं। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह बनाएंगे और इस तरह करेंगे एंड यहाँ से ऐसे। ये हो गया हमारा मद। और जो हम हमजा बनाते हैं हरकत में, जैसे हमजा भी होता है, जैसे कहीं कहीं पर एक हरकत बा की तरह बना हुआ होता है लेकिन बा पर नुक्ता नहीं होता और उसके ऊपर एक छोटा सा हमजा बना हुआ होता है। कहीं कहीं पर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो भी हरकत में होता है हमारा, उसमें हरकत में हमजा का साउंड आता है, सीन का नहीं आता या बा का नहीं आता। तो उसको बनाने के लिए जो हमने पहले हमजा सीखा था सेम उसी मेथड से हम इसको बनाएंगे इस तरह एंड नीचे कर देंगे। ये हो गया हमारा हमजा। तो ये हमारी हरकत मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारी हरकत सिर्फ इतनी ही है।
एंड इसके अलावा हम एराब का यूज करते हैं। एराब यानी तश्कीलात। तश्कीलात वो वर्ड्स होते हैं, ये उन लेटर्स की होती है तश्कीलात कि जिनके ऊपर कोई नुक्ता वगैरह ना हो। तश्कीलात हम उन लेटर्स की लिखते हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं होता। जैसे हा होता है, हा कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो हमारा ये वाला हा होता है और एक हा हमारा ये होता है, ठीक है। और इन लेटर्स के अलावा जिन पर नुक्ते नहीं होते, सीन होता है एंड स्वाद और तो, स्वाद बोलते हैं इसको, एंड तो, एंड इसके अलावा आइन पर भी कोई नुक्ता नहीं होता, आइन। और काफ होता है, काफ पर कोई नुक्ता नहीं होता। एंड मीम हो गया हमारा, और इसके अलावा दूसरा वाला हा। इन लेटर्स के नुक्ते नहीं होते। तो तश्कीलात अमूमन ऐसे लेटर्स की होती है जिन पर कोई नुक्ता ना हो। तश्कीलात तश्कीलात लेटर्स हैं ये, ठीक है। आप देख लीजिएगा इनको, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। तो तश्कीलात को लिखने के लिए जैसे हम अल्लाह लिखते हैं तो उसमें कहीं हा के नीचे हम एक हा बना देते हैं, जो हमारे लेटर्स को पहचानने के लिए। जैसे अगर हम मॉडर्न कैलीग्राफी करते हैं तो उसमें अगर हम नीचे हा को हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं, या हमारे पास खाली स्पेस होता है तो हम उस तरह की हा बना देते हैं। या अगर हमने लेटर में स्वाद लिखा है, जैसे हम लिख रहे हैं अस्समी, तो उसमें सीन का यूज होगा, तो उसके नीचे, सीन के नीचे हम एक छोटा सा सीन बना देंगे जिससे मालूम हो कि ये सीन है और हमारी जगह भी फिल हो जाए। वो खाली की जो एक्स्ट्रा जगह होती है वो हमारी फिल हो जाती है, ठीक है। तो उसमें हम तश्कीलात का यूज करते हैं। सिस्टर नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको कुछ मिस हो रहा है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से काम कर लें। तो हम तश्कीलात को देख लेते हैं कि हम इनको लिखते किस तरह हैं। तो तश्कीलात को लिखने का जो पैटर्न होता है तो वो इस तरह होता है कुछ के। सबसे पहले हा को बनाने के लिए हमें उसे नॉर्मल इस तरह हा की तरह नहीं बनाना, इस हा की तरह हमें उसे नहीं बनाना, उससे हम थोड़ा कर्व करके बनाएंगे। तो उस हा को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का एक शेप बनाएंगे एंड इसको हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको कर्व कर देंगे ऊपर से बारीक। ये हो गया हमारा हा। इस तरह हम हा को बनाते हैं तश्कीलात में। एंड इसके अलावा सेकंड लेटर सीन। तो सीन को बनाने के लिए जैसे हम सीन को बनाते हैं सबसे पहले तो उसी तरह बनाएंगे एंड यहाँ से हम इसको कर्व कर देंगे इस तरह। एंड यहाँ से हमें इसे डाउन लेकर जाना है जैसे हम रॉ को बनाते हैं। यहाँ से हम इसको डाउन लेकर जाएंगे जैसे रॉ को बनाते हैं इस तरह। ये हो गया हमारा सीन। एंड इसके बाद सॉद। तो सॉद को बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे हम सॉद को बनाते हैं वही मेथड यूज करेंगे। ये हो गया हमारा। एंड इसके आगे हम सेम यही वाला स्ट्रोक लेंगे जो हमने सीन में लगाया है, रॉ की तरह वाला, इस तरह। ये हो गया हमारा सॉद। एंड तो बनाने के लिए हम सबसे पहले तो का फर्स्ट स्ट्रोक बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं हमेशा इस तरह। ये हो गया हमारा तो का फर्स्ट स्ट्रोक। एंड अलिफ बनाने के लिए हम उसको ऊपर से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ये हो गया हमारा तो। आइन बनाएंगे। आइन को बनाने के लिए सेम इसी तरह सबसे पहले हम ऊपर एक हमजा सा बनाएंगे जैसे हम आइन में बनाते हैं इस तरह। और इसके बाद ये जो हमारा सेकंड स्ट्रोक है हा का, यही वाला स्ट्रोक यूज करेंगे इस तरह। ये हो गया हमारा आइन की तश्कीलात। नेक्स्ट है मीम। मीम में भी सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे हम मीम को बनाते हैं नॉर्मली, यहां से इस तरह एंड इस तरह। ये हो गया हमारा मीम।
एंड मीम के अलावा दूसरा वाला मीम भी है। एक ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है मीम का, एंड दूसरा पैटर्न है हमारे मीम का इस तरह। सबसे पहले हम यहाँ से बारीक इस तरह लेकर जाएंगे एंड यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा मीम का पैटर्न। ठीक है, एक बार और मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये 3 mm का है और लेटर्स में थोड़े छोटे बना रही हूँ तो इसलिए ये इस तरह आ रहा है। तो मैं 2 mm के पेन से आपको बनाकर दिखाती हूँ। 2 mm के पेन से देखिए, यहाँ से बारीक होगा, इस तरह लेकर आएंगे एंड यहाँ से इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मीम। और मीम के अलावा जो हमारे तश्कीलात के लेटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया हा, तो हा हम सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, इस तरह लाकर, और ये इस तरह हा बनाते हैं। एंड इसका जो दूसरा पैटर्न है बनाने का, तो हम इस तरह बना सकते हैं। अब ये हा वाला जो स्ट्रोक है और एंड में हमने यूज किया इस तरह, एक ये पैटर्न है हा को बनाने का। ठीक है, इन लेटर्स की साउंड होती है, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई साउंड नहीं होती। जैसा आपने देखा होगा कहीं पर अल्लाह लिखा होता है तो वहाँ पर बहुत सी अलामात, बहुत से निशान बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं, तो इनकी कोई साउंड नहीं होती, इनकी कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक है, ये वो शेप्स होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ खाली जगह को फिल करने के लिए यूज होती है। नो मीनिंग्स, जिनका कोई माना ही नहीं होता, तो उन शेप्स में सबसे पहले हमारी आ जाती है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड करते हुए इस तरह लेकर आएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा मिला करके ऐसे लेकर यहाँ से भी राउंड कर देंगे। तो एक शेप तो हमारी ये हो गई जिसका कोई मतलब नहीं होता, खाली जगह को फिल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी शेप भी हमारी सेम इसी के जैसी है, इसी से मिलती जुलती। इसमें हम थोड़ा सा और इधर की साइड को कर्व करेंगे, थोड़ा सा और इसको तिरछा करके बनाएंगे, यहाँ से राउंड शेप लेते हुए एंड यहीं से हम इसको अलग कर देंगे। इसको हम इस तरह से लेकर आए, देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। ये हमारा सीधा है और मिला हुआ है यहाँ से थोड़ा सा, और ये हमारा नीचे से ही अलग कर दिया गया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कर्व भी है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता ये वाला। और इसके अलावा जो हमारा एक और पैटर्न है, ये वाला जो हमारा पैटर्न है ना, तो इसको हम मॉडर्न कैलीग्राफी में यूज करते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी में हमारा ये वाला पैटर्न यूज होता है एंड ये हम सिंपल में यूज करते हैं। एंड इसके अलावा एक मीम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीम का साउंड होता है, लेकिन ये मीम का साउंड है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये वाली अलामत लगी हुई है तो यानी कि ये मीम नहीं है, फिर ये हमारा जायद लेटर है जो पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर यही वाली अलामत लगी हुई हैं, तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। इस मीम का कोई मीनिंग नहीं है। इसके अलावा और हम कौन से यूज़ करते हैं, जैसे हम उल्टा पेज बनाते हैं, उसी तरह का एक लेटर होता है, जैसे यहाँ से इस तरह बनाते हैं। तो ये वाली शेप का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग तब होगा जब इसके नीचे एक और पेश होगा, तो वो 2 पेश हो जाएंगे फिर। ठीक है, इस अलामात का कोई मीनिंग नहीं होता, ये हम सिर्फ खाली जगह को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक इसी के अपोजिट है जो हम नीचे की तरफ बनाएंगे इस तरह, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ खाली जगह को फिल करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड इसके अलावा एक और है कुछ इस तरह की, थोड़ा सा इस तरह करके और यहाँ से राउंड कर दो। एक ये वाला है,
इन ये अलामात ऐसी हैं हमारी कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। अब यहाँ से देख लीजिए, ये है हमारी हरकत, फतह, दम्मा, तशदीद, जज़म, दो पेश, खड़ा ज़बर, मद और हमज़ा। उसके बाद है हमारी तश्कीलात, जो लेटर्स को समझने के लिए हम लगा देते हैं या खाली जगह को फिल करने के लिए। लेकिन इन लेटर्स का साउंड होता है, ये वो लेटर्स होते हैं तश्कीलात जिन पर कोई नुक्ता नहीं होता। और नो मीनिंग्स वाली ये अलामात होती हैं जो हम सिर्फ जगह को फिल करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही लेसन है। लेसन हो चुका है हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम तावुज़ और तस्मिया सीखेंगे।